हेलो माय डियर सैजिटेरियस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल आपको जुलाई महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो जिनके भी सन या मून राइजिंग सैजिटेरियस हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए जुलाई महीने में क्या मैसेज देना चाहते हो आप। प्लीज़ एंसेस्टर्स, प्लीज़ गार्जियन एंजल्स, हमें दिखाएं कि आप सैजिटेरियस को इस महीने में क्या मैसेज, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ एंसेस्टर्स, हमें दिखाएं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस महीने में सैजिटेरियस को। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं ड्रूइड। होल्ड द स्पेस। तो ड्रूइड आपसे ये कहना चाहते, ये पर्सन ना बहुत हद तक ट्री की लैंग्वेज के क्रिएटर माने जाते हैं प्राचीन काल में। ठीक है, तो ये आपसे इस महीने में कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन से आप जुड़े रहे हो, या अगर आप किसी नए किसी जॉब को पाने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको मनचाहा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको अपने नौकरी में ग्रोथ नहीं दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, या आपके जो भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो उनमें आप बार बार फेल हो रहे हो, उनमें सक्सेस नहीं पा रहे हो। तो आप में कभी कभी ये थिंकिंग, आप में से कुछ लोगों के लिए ये थिंकिंग आ सकती है कि आप उन ट्रैक से दूसरे ट्रैक में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, या एक जॉब से किसी दूसरे जॉब पे शिफ्ट हो जाओ, या जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उनमें आपकी मनचाहा आउटकम नहीं आ रहे हैं। तो आप हो सकता है कि इस महीने में सोच रहे हो, या अभी भी आपके दिल में सोच आ सकते हैं कि आप किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, दूसरे बिज़नेस को स्टार्ट करो। ठीक है, तो लेकिन ड्रूइड आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अभी जो भी ट्रैक पे हो ना, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। आपको अपने, अगर आप उनमें ग्रोथ नहीं भी देख पा रहे हो ना अभी, तो आपको उनसे हताश नहीं होना है। आपके लाइफ में अभी थोड़ा और हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। आपको किसी नए पोजीशन पे शिफ्ट होने से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाले हैं। आप अपने सक्सेस से सिर्फ कुछ ही स्टेप्स दूर हो, लेकिन आप अभी और भी अपने इनर नॉलेज को आप ग्रो करें, और भी अपने हार्ड वर्किंग को जारी रखें। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप जारी रहें, प्लानिंग के साथ आप अपने हार्ड वर्किंग को जारी रखें, तो आपके लाइफ में सक्सेस आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, आप अभी जो काम कर रहे हो ना, करते जाओ। आपको किसी भी आउटकम के लिए अभी सोचना है, अभी आप जिन ट्रैक पे हो उन ट्रैक पे ही खड़े रहो। अभी आप जो काम कर रहे हो उनमें और भी थोड़ा फोकस करो, क्योंकि यही काम आगे जाकर आपके लिए बहुत सारी सक्सेस, नेम, फेम, वेल्थ सब कुछ लाने वाले हैं आपके लिए। तो आपको किसी भी चीज़ से अगर आप फेलियर हो रहे हो ना बार बार, तो आपको इस ट्रैक से आपको बिछड़ना नहीं है। यहीं पर ही आपको अपने खुद को तराशना है, अपने हार्ड वर्किंग को और थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, यही आपसे कहना चाहते हैं। देखिए, एक ट्री की तरह आपको रूटेड होने के लिए ये आपसे मैसेज देना चाहते हैं। एक ट्री के रूट जितना मजबूत होते हैं ना, उतने ही उनके ब्रांचेस और उनकी जो फ्रूट्स होते हैं उनको धारण करने की उनमें क्षमता रहती है। अगर उनकी रूट हल्के पुल्के रह गए तो उनके ब्रांचेस भी, या उनके आने वाले फ्रूट्स की जो वेट है ना, वो धारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर रूट स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आपको भी ये कहे जा रही है आपकी एंसेस्टर्स और आपके गार्जियन एंजल की तरफ से कि आप
आप भी आपके रूट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। अभी आप जिन ट्रैक पे हो आप बहुत हद तक आगे निकल चुके हो और अभी आप कुछ ही स्टेप्स आपके लिए बाकी हैं, तो आप अपने खुद को और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो और भी तराशने की कोशिश करो, ताकि आप अपने सक्सेस से आप अपने सक्सेस को बहुत जल्दी अपने तरफ ला पाओ। ठीक है, ड्रूइड आपसे यही कहना चाहता है। अगर आप किसी नए किसी काम पे या नए किसी प्रोजेक्ट पे आप शिफ्ट हो जाए ना, तो आपको पहले से शुरुआत करना पड़ेगा। तो इनसे बेटर है कि आप जिन पे हो उनको ही आप और अच्छी तरीके से आप उनको कैसे अच्छे तरीके से ग्रेस फुल कर पाएँ। ठीक है, अपने काम को अपने काम में कैसे ग्रेस ला पाएँ उनके बारे में सोचें। ठीक है, यही आपके लिए सही मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ठीक है, यहाँ पर है हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज आए हैं हर्मिट की तरफ से कि आप ना कभी कभी आप अपने जो भी नियरेस्ट पर्सन है जिनको आप प्यार करते हो या आपकी फैमिली मेम्बर्स जो भी आपके बहुत क्लोज़ हैं, उनके लिए ना आप कभी कभी बहुत ही अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले लेते हो। ठीक है, आप इमोशनली होके ना आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए राज़ी हो जाते हो। आपके मन कुछ ऐसा है कि आप अपने क्लोज़ पर्सन्स के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी डेयरिंग काम आप कर सकते हो कभी कभी। ठीक है, तो आपको इस महीने में ये मैसेज आ रहे हैं हर्मिट के लिए, हर्मिट की तरफ से कि आप इस महीने में थोड़ा खुद के ऊपर भी ध्यान दें। अगर आप अपने सारे एनर्जी दूसरे के लिए स्पेंड कर दिए ना, तो आप अपने लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, आप बहुत हद तक आपके लाइफ में आप बीमार पड़ सकते हो। आप आगे के कामों के लिए आप कंसंट्रेशन नहीं दे पाओगे, आप लैक ऑफ एनर्जी महसूस करते हो। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए ना, तो आप जिनसे प्यार करते हो, जिनको सुखी देखना चाहते हो, वो भी बहुत हद तक आपके वजह से उतना सुखी नहीं रह पाएंगे। तो आपको थोड़े टाइम के लिए इस महीने में खुद के लिए भी टाइम देना है, खुद को भी रिचार्ज करने के लिए ये कह रहे हैं। आप थोड़े टाइम के लिए सारे वर्ल्ड से बिछड़ जाओ। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप खुद को अलग करके, खुद को आइसोलेटेड करके थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करो, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ गेन करने की कोशिश करो, थोड़ा कूल रहने की कोशिश करो। कभी कभी आप एग्रेसिव हो जाते हो, तो आपको अपने एग्रेशन को बहुत हद तक इस महीने में कंट्रोल करना है। कोई भी आपको प्रोवोक करे तो आपको अपने एक्साइटमेंट को बहुत हद तक खुद के अंदर कंट्रोल रखना है, ताकि आप एक्साइटमेंट में आकर कोई भी गलत चीज़ ना कर बैठो। ठीक है, यही आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शाओलिन मास्टर। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। तो आपके लिए ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये पर्सन, ये डिवाइन जो है, ये ऑलवेज किसी फूल को भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता है, और जो इनको भय दिखाते हैं ना, उनको उनसे भयभीत होके उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश भी ये नहीं करते हैं। तो आपको कुछ ऐसे ही मैसेज इनकी तरफ से आ रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, कि आप भी थोड़ा ऐसे होने की कोशिश करो। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई काम मत करो। आपके अंदर जो काम करने में आप मन से कंफर्टेबल महसूस करते हो, वही काम पे आप ध्यान दो। आप अपने जो भी कैरियर फील्ड के लिए आप जो भी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, आप उनको और तराशने की कोशिश करो। आप अपने जो भी काम हैं उनमें ग्रेस लाने की कोशिश करो, अपने एक्शन में ग्रेस लाने की कोशिश करो, ताकि आप दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओ। ठीक है, और आपको इस महीने में हो सकता है कि आपके माइंड बहुत हद तक चंचल हो जाए, या आप
इसके लिए बहुत हद तक आप एग्रेसिव भी हो सकते हो, या आपके हाई एक्साइटमेंट की वजह से आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, आप अपने माइंड को बहुत हद तक इस महीने में शांत करने की कोशिश करो, नहीं तो आगे आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो। हम कभी कभी एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ गलत डिसीजन ले लेते हैं और आगे जाकर उनके लिए हमको बहुत सारी रिग्रेट करना पड़ सकता है। हम बहुत सारी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको इस महीने में ये कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में जो भी करते हो ना, बहुत सोच समझ के करो। अगर आप किसी नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप इस महीने में कोई भी चीज़ करने के लिए, आप किसी नए रिलेशनशिप में भी जुड़ना चाहते हो, तो आपको इस महीने में बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेना है, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। आपको बहुत सोच समझ के करना है और आपको दिल और दिमाग से दोनों से सोचना है। आपको इमोशनली होके कोई भी चीज़ फटक से नहीं करना है। ठीक है माय डियर, ये आपको थोड़ा समझना है। और अगर आपके लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या इस महीने में चलते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आप दोनों में आते हैं, तो आप खुद को कुछ टाइम के लिए आइसोलेटेड करने की कोशिश करो। आप खुद को रिचार्ज करने की कोशिश करो, खुद पे काम करो। आपके पार्टनर जो भी बातों से आपको ब्लेम दे रहे हैं ना, उन पे आप थोड़ा अकेले टाइम पर बैठ कर ना उनके बारे में सोचो। कभी कभी ना हमारे माइंड से कुछ ऐसे आंसर्स आते हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। आपके एंसेस्टर भी बहुत दिनों से आपको कुछ मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके दिल की तरफ से आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने काम में, अपने माइंड में जो भी आप काम कर रहे हो उनमें इतना बिजी हो रहे हो कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स, आपकी लव लाइफ हो या आपकी करियर लाइफ में से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप खुद को ना बहुत कुछ टाइम, जो भी फ्री टाइम आपको मिले, कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा अकेली जगह पर जाके उनके बारे में सोचो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर अगर आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को लेकर आपको ब्लेम देते हैं, तो आप खुद को उनकी जगह पर बिठाकर सोचें कि आप अगर उनके जगह रहते तो आप क्या करते। कुछ ऐसा आपको, आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको कोई मैसेज भेजेंगे जिनसे आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, यहाँ पर हार्मिक की तरफ से कुछ ऐसा ही मैसेज आए हैं और शैलन मास्टर भी आपसे कुछ ऐसे ही मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। तो आप ये ना स्टैग डिवाइन है। ठीक है, ये इनमें हंटर और हंटेड दोनों की एनर्जी एक साथ है। तो आप में भी कुछ ऐसा सिचुएशन है, आप कभी कभी बहुत फेयरलेस भी हो जाते हो और आप कभी कभी बहुत फेयरफुल भी हो जाते हो। ठीक है, आपके ये मैसेज दे रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि आप कभी कभी तो बहुत फेयरलेस हो जाते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी आप में आपकी जो डिज़ायर्स है ना, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके अंदर, उनके और आपके बीच में कभी कभी बहुत सारे फेयर भी आपके अंदर आ जाते हैं, जो आपकी डिज़ायर को आपको पाने के लिए रोकता है। तो आपको इस महीने में बहुत हद तक अपने भय पे जीत पाना है आपको। ठीक है, कुछ ऐसा ही एंसेस्टर की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ से डर रहे तो उनके सामना करो। डर सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट होते हैं माय डियर, डर की कोई रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं, वो हमारे सिर्फ दिल में बसते हैं। तो अगर हम उनसे दिल से निकाल दें तो हमारे लाइफ में जो भी सक्सेस हम पाना चाहते हैं वो हम ज़रूर पाते हैं। कोई भी हमें वो चीज़ पाने से नहीं रोक सकता है। तो आपके एंसेस्टर्स भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ पर्पस डरना नहीं है, आपके लाइफ पर्पस है डर के आगे जीत पाना। ठीक है, तो आपको किसी डार्कनेस के अंदर भीत होकर नहीं रहना है, आपके लाइफ में लाइट को एंट्री करने देना है आपको। ठीक है, ताकि अपने अंदर जो भय है, कोई भी नए काम शुरुआत करने में अगर आपको कोई भय हो रहे हैं, तो आपको इन सारे भय को आपको जीत
हासिल करना है इन फियर के ऊपर, ठीक है, जो आपसे एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं। और इस महीने में थोड़े आपके लिए कुछ डेयरिंग सिचुएशंस आ सकते हैं। इस महीने में आपके सामने आपकी पास्ट लाइफ से कुछ पुराने मेमोरीज या पुराने कुछ आपके लाइफ में कुछ पुराने आपके एक्स लवर भी आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं या आपको कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको इसलिए डरना नहीं है, आपको उनके डट कर मुकाबला करना है। आपको सारे लिमिटेशंस को पीछे छुड़ाकर आगे की ओर बढ़ना है। आपके लाइफ में जीत है, आपके लाइफ में सक्सेस है। आपको कोई भी चीज़ आप अगर कोई भी चीज़ से नहीं डरे तो आपके लाइफ में कोई भी आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। और आपके अंदर उतनी पोटेंशियल दी हुई है। अपने एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर भय पे जीत हासिल करने के लिए आप में वो सारे पोटेंशियल वो दी हुई हैं। तो आप उन्हें अपने तरफ से बाहर निकालो, अपने अंदर से बाहर निकालो, ठीक है। कुछ ऐसा ही मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। तो चलिए सैजिटेरियस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके साथ बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।